अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल इंटरव्यू के बारे में। क्लिनिकल इंटरव्यू हरगिज़ कोई आम इंटरव्यू नहीं है। क्लिनिकल इंटरव्यू में एक थेरेपिस्ट होता है, एक क्लाइंट होता है और उनके दरमियान एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है। एक क्लिनिकल इंटरव्यू का ये पर्पस होता है ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान। क्लिनिकल इंटरव्यू हेल्प करता है एक साइकोलॉजिस्ट को असेस करने में कि क्लाइंट की प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्या है या उसको क्या डायग्नोसिस मिल सकता है। और ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट की मैनेजमेंट को प्लान करे, क्योंकि क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू साइकोलॉजिस्ट को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि क्लाइंट की डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी एजुकेशन हिस्ट्री, उसकी मैरिटल हिस्ट्री। ये सारी हिस्ट्री लेकर ही क्लाइंट को साइकोलॉजिस्ट को ये अंदाज़ा होता है कि क्लाइंट के कौन से ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कौन से ऐसे प्रेजेंट सिचुएशंस हैं जो उसके प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम को लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्लिनिकल इंटरव्यू के स्ट्रक्चर की, तो इसमें इंट्रोडक्शन, इसमें ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग, टर्मिनेशन, ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक थेरेपिस्ट क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराता है अपने आप से। वो बताता है कि मेरा क्या रोल है, जिसे रोल ऑफ इंडक्शन कहते हैं। थेरेपिस्ट क्लाइंट को बताता है कि ये थेरेपी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और किस तरह ये फ़ायदेमंद साबित होगी, इसमें क्या-क्या स्टेप्स होंगे, उसकी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ तक मेंटेन की जाएगी और उसकी कैसे उसको ये थेरेपी उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद द ओपनिंग, द ओपनिंग का जो स्टेज होता है, इसमें थेरेपिस्ट क्लाइंट से उसकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स पूछता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, किस मसले के तहत आप यहाँ पे आए हैं। ये जानने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो है इंटरव्यू की द बॉडी। इंटरव्यू की बॉडी यानी जो इंटरव्यू का मेन पर्पस होता है, जिसमें एक थेरेपिस्ट एक क्लाइंट से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में, उसके करंट सिचुएशन के बारे में कि वो क्या फ़ील कर रहा है, उसे क्या कैसे थॉट्स आ रहे हैं। ये सारा कुछ इंटरव्यू की बॉडी में आ जाता है। देन क्लोजिंग, एक सेशन को एंड करते हुए, क्लिनिकल इंटरव्यू है उसको एंड करते हुए एक थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को एक पूरी समरी देता है कि आज हमने ये बातें डिस्कस की, आपको इस तरह से फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं मैनेजमेंट करने की। और उसके बाद वो 5 टू 10 मिनट्स में क्लोजिंग करता है और फिर टर्मिनेट कर देता है। अक्सर सेशन एंड होने से पहले क्लाइंट कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जैसे वो अपने सुसाइडल इम्पल्सेस और अब्यूज़िव एक्सपीरियंसेस को एकदम से सेशन के एंड पे डिस्कस करने लग जाते हैं पेशेंट्स। ये एक पेशेंट की एफर्ट होती है एक्सटेंड करने की सेशन को, वो चाहता है सेशन का टाइम मज़ीद बढ़ जाए, तो इसे डॉग नॉब स्टेटमेंट्स कहते हैं। मज़ीद इसके जो हैं वो 5 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें फिर इसके अलावा बॉडी की अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इसमें एक मेजर पार्ट मैंने आपको बताना है कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड 3 किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वो होते हैं जिनमें जस्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, या आपने कभी ऐसा किया। येस और नो में जिसका जवाब होता है एक लिमिटेड आंसर होता है, येस और नो के अलावा क्लाइंट जवाब नहीं दे सकता, उसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप बताएं आपका मूड कैसा है, कल का दिन कैसा गुजरा आपका। इस तरह के सवाल अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के सवाल होते हैं, ओपन एंडेड भी और क्लोज एंडेड भी। इससे हम क्लाइंट को बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं उसके मसले को, और उसके साथ साथ हम अपनी जो हमें